वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर जनरल प्रिंसिपल्स। इससे पहले वाले पार्ट्स में हम बाकी चीज़ें देख चुके हैं जैसे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, इमरजेंसी केयर, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी को अगर फ्रैक्चर हुआ तो उसके बाद जो उसके डिस्प्लेस्ड दोनों पार्ट्स हैं उसको एक लाइन में लाके अलाइनमेंट करना, जिसके बाद इमोबिलाइजेशन करना जिससे कि वो एक करेक्ट पोजीशन में जुड़े। जैसे कि ये एक बोन है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो गया, ये दोनों चीज़ें डिस्प्लेस्ड हो गई, तो इसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो सबसे पहले क्या काम होगा, इसको वापस इस तरीके से यहाँ पर लाना जिससे कि ये जब जुड़े तो वहाँ पर ही जुड़े, ठीक है। जैसे कि ये आपका फ्रैक्चर्ड है और ये जो है आपकी इस तरीके से आपने रिडक्शन किया इसका, इस प्रोसेस को बोलेंगे अलाइनमेंट में लाने को बोलेंगे आपका रिडक्शन। ओके, तो यही चीज़ को बोलते हैं रिडक्शन। अब देखते हैं इंडिकेशंस क्या होती हैं कि कब कब रिडक्शन करना होगा। सारे फ्रैक्चर्स के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वहाँ पर, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उसका फाइनल आउटकम पर भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक फ्रैगमेंट का वहाँ से हट जाना। यहाँ पर जब ये डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिला तभी तो आप इसको वापस ला करके एक अलाइनमेंट में आपने जोड़ा ना। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, नॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर है, तो वो तो ऑलरेडी वहाँ पर ही है, तो वो उसको वापस लाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि जब बच्चों की क्लेविकल बोन होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पर रिडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज वहाँ नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है, अपीयरेंस भी रिस्टोर हो जाती है अपने विदाउट एनी इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब आपके बिन कुछ किए, ठीक है। तो इन जनरल क्या बात है कि जो आपका इम्परफेक्ट अपोजिशन होती है फ्रैगमेंट्स की वो एक्सेप्टेड होती है रेदर देन इम्परफेक्ट एंगुलेटरी अलाइनमेंट और रोटेशनल माल अलाइनमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब हम रिडक्शन करते हैं तो समटाइम्स कुछ माल अलाइनमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं, तो यहाँ पर आपका अपोजिशन फ्रैगमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। मतलब इम्परफेक्ट अपोजिशन का मतलब है कि ये वॉन इस तरीके से थी तो आपने थोड़ा सा इधर उधर करके जो अपोजिशन है जो सामने लगाने की वो है उसको थोड़ा सा गलत हो गया तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन एंगुलेटरी जब एंगल है उसका पूरी बॉन का वही चेंज कर दिया कि ये ऐसे थी और ये एंगल जो आपने लगाया थोड़ा सा वो घूम के हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजिली वो नहीं होती क्योंकि वो पूरी की पूरी बायोमैकेनिक्स को चेंज कर देंगी फिर बॉन की, ठीक है। परफेक्ट एनाटॉमिकल रिडक्शन। अब एनाटॉमिकल रिडक्शन का मतलब है कि जो नॉर्मल आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन थी बॉन की उस चीज़ को करने के लिए कुछ उसमें रिक्वायरमेंट हो जाती है ऑपरेशंस की भी, ठीक है। जैसे कि फ्यूमर का है, अगर फ्यूमर का हुआ तो वहाँ पर हमें आपका जो है ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन से सर्जरी से वो चीज़ सही करनी होगी, रिडक्शन करना होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स। मतलब इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स का मतलब कि जो आपका जॉइंट है उसके पास से फ्रैक्चर होना, ठीक है। अब देखते हैं इसके मेथड्स क्या हैं। वी नो की रिडक्शन क्या होता है। अब देखते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स क्या होंगे जिनसे हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लोज्ड मैनिपुलेशन। वी नो कि क्लोज मतलब कि कुछ भी चीज़ ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, वो ऐसे ही मतलब अपने आप करा जा रहा है, बाहर से ही किया जा रहा है, कुछ इंटरवेंशन आप नहीं कर रहे हो अलग से। तो ये क्या है यहाँ पर, ये एक स्टैंडर्ड इनिशियल मेथड है ऑफ रिड्यूसिंग मोस्ट ऑफ दी कॉमन फ्रैक्चर्स। जो कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं इनिशियली आप उनको वैसे ही सही कर देते हो मैनिपुलेट करके एनेस्थेशिया के अंदर, क्योंकि बहुत भयंकर पेन होता है ड्यूरिंग फ्रैक्चर, ठीक है। और इसके लिए एक्सपीरियंस भी रिक्वायर, मतलब अच्छा वो होना चाहिए जो उसको रिडक्शन कर रहा है ऑर्थोपेडिक्स, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रॉपर अलाइनमेंट का, ठीक है। ये एक अलाइनमेंट जो है
अलाइनमेंट जो है आप बाहर से देख पा रहे हो, अंदर से कुछ भी नहीं देख पा रहे हो उसका इतने अच्छे से, तो आपको प्रॉपर सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर से एक्सपीरियंस होगा, तभी तो आप उस बोन को वहाँ की वहीं रख पाओगे ना। तो इसीलिए, लेकिन जैसे जैसे ये तो आपका ओल्ड मेथड था, बट जैसे जैसे साइंस डेवलप किया है वहाँ पर एक हमारा इमेज इंटेंसीफायर करके एक मॉडलिटी या मशीन निकली है, जो आपको थोड़ा सा अंदर की जो चीज़ है उसको दिखाती है कि कहाँ पर जॉइंट डिस्प्लेस्ड हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। तो उसमें वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। क्लोज रिडक्शन की स्किल्स को थोड़ा वो और अच्छे से इंक्रीज़ कर देती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपको इमेज इंटेंसीफायर थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मिल गया ड्यूरिंग दी क्लोज रिडक्शन, तो आपके माल अलाइनमेंट की जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कंपेटेबल विद मोर फंक्शन आर कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। जो ज़्यादातर रिडक्शंस देखने को मिलते हैं वो क्लोज मैनिपुलेशन में ही देखने के लिए मिलते हैं। और क्लोज मैनिपुलेशन के बाद क्या है, वहाँ पर उसको इमोबलाइज किया जाता है, वहाँ पर पीओपी ब्रेस या बैंडेजिंग करी जाती है, जिसकी वजह से कि वो मूव ना करे, तो सॉफ्ट टिश्यूज़ और बोन्स को जुड़ने का टाइम मिलोगे। कॉन्टीन्यूअस ट्रैक्शन फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड मेथड जिससे हम रिडक्शन को कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी मसल होती हैं और जो हमारी ग्रेविटी है वो दोनों काम करती हैं। जब भी कोई अलाइनमेंट मतलब कोई फ्रैक्चर होगा, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि ये आपका फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, ये आपकी कोई भी बोन थी, थोड़ी सी अजीब बन गई है, बट समझ लेना कि फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपकी ग्रेविटी भी काम कर रही है और इस पे जो मसल्स लगी हुई हैं वो भी काम कर रही हैं इसकी अलाइनमेंट को ख़राब करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम ट्रैक्शन के अंदर क्या करते हैं कि इन दोनों फोर्सेस को काउंटर कर देते हैं, मतलब इन दोनों के अपोजिट में एक फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो रिडक्शन होता है, अलाइनमेंट होती है, वो ईज़िली हो जाती है, हीलिंग फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि लिखा क्या हुआ है कि यूज़ करी जाती है फोर्स को काउंटर करने के लिए जो हमें अलाउ नहीं करती। कौन सी फोर्सेस को काउंटर करने के लिए? जो हमें अलाउ नहीं करती कि रिडक्शन हो। ठीक है, जो कॉज कर सकती हैं दोबारा रीडिस्प्लेसमेंट को, जैसे कि यहाँ पर जो आपकी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, इसको नीचे की तरफ पुल कर सकती है। ठीक है, और ये जो मसल्स की हैं ये इसको रोटेट करवा सकती हैं या बैक लेके जा सकती हैं। तो इन्हीं फोर्सेस को काउंटर करने के लिए हम ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, अपोजिट फोर्स दे देते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन एग्जांपल है जब इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर होता है, जो हमारा फीमर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो फीमर की जो इंटरट्रोकेंट्रिक वो एरिया होता है, वहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी मसल्स अटैच्ड होती हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट को कॉज कर सकती हैं। ठीक है, अब कॉन्टीन्यूअस ट्रैक्शन जो होता है आपका, वो बोन को एक प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर लाता है, जिसकी वजह से गुड पोजीशन, ट्रैक्शन के अंदर एक गुड पोजीशन देखने के लिए मिलती है और हीलिंग हो जाती है। ठीक है, जब यहाँ पर ये सेम डिस्टेंस मेंटेन होगा तो इसके अंदर कैलस फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ये। तो अब देखो, कॉन्टीन्यूअस ट्रैक्शन मतलब लगातार ट्रैक्शन देना एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसके कुछ अपने भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो होते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि हॉस्पिटल के अंदर एक बेड हमेशा ही घिरा हुआ है, बहुत लॉन्ग टाइम का एडमिशन हो गया पेशेंट का, और बहुत टाइम तक एक ही पोजीशन में पेशेंट को लेटना पड़ रहा है क्योंकि कॉन्टीन्यूअसली ट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो देखो, अब पेशेंट को हमें बेड पर रखना पड़ता है बहुत लंबे टाइम के लिए, जिसके साथ साथ उसे कुछ दिक्कत भी देखने के लिए मिलती हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बेड सोर्स हो गए। ठीक है, मतलब जो स्किन होती है उसकी वो ख़राब हो जाती है प्रॉपरली, क्योंकि वो एक ही पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यही रीज़न है जहाँ पर के एक हाइब्रिड पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड मतलब कि दो चीज़ों को मिला दिया। अब इसमें दो चीज़ें क्या है, एक तो ट्रैक्शन, दूसरा है आपका मतलब कि इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिड पॉलिसी को यूज़ किया जाता है, मतलब सबसे पहले तो कुछ दिन के लिए ट्रैक्शन कर दो, जब वहाँ पे स्टिकी मटेरियल फॉर्म होने लग जाए, कि जब दिखने लग जाए कि हीलिंग हो गई है,
ठीक है। तो वहाँ पर फिर उसके साथ जो है अब क्या होगा, जब हीलिंग शुरू हो गई है, हीलिंग हो गई, स्टिकी मटेरियल बनना शुरू हो गया, तो वहाँ पर रीडिस्प्लेसमेंट के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम अब उस पेशेंट को बेड से उठा करके, अपने हॉस्पिटल से उठा करके वहाँ पर इमोबिलाइजेशन कर देंगे बाय द पीओपी प्लास्टर कास्ट, जब तक हीलिंग हो रही है। ठीक है। तो ये है हमारी हाइब्रिड पॉलिसी। बहुत सारे फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट में बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, सॉरी जल्दी का इन सेंस मतलब कि आपका जो है ट्रीटमेंट पहले जो होता था उनका वो ट्रैक्शन से किया जाता था, लेकिन अब ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि इसमें भी ट्रैक्शन के बाद भी ना एक सिक्योरिटी नहीं रहती है कि जो हमारा अलाइनमेंट देखने के लिए मिलेगा वो एकदम परफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा रीज़न है कि यहाँ पर इन बेड इमोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए होती है। अब देखो यहाँ पर चैप्टर 4 में बता रखा है वैसे, लेकिन दो तरीके के स्किन ट्रैक मतलब ट्रैक्शंस होते हैं। एक होता है स्किन ट्रैक्शन, दूसरा होता है आपका स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर क्या करते हैं, जो बोन है उसके अंदर से एक पिन को निकालते हैं और वहाँ से ट्रैक्शन देते हैं, और स्किन ट्रैक्शन के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ को पेनिट्रेट कर देते हैं और वहाँ से ट्रैक्शन देते हैं। ठीक है। अब हमारा लास्ट वन है ओपन रिडक्शन। तो अभी तक हमने दो मेथड्स और पढ़े हैं, वो है क्लोज मैन्युपुलेशन एंड कॉन्टिन्यूस रिडक्शन। ठीक है। अब थर्ड वन इज़ ओपन रिडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि इसको सर्जिकली एक्सपोज किया जाता है, पूरे बोन फ्रैगमेंट्स को, सॉफ्ट टिश्यूज़ को सबको रिमूव किया जाता है, सर्जिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। इसको आप अपने विज़न के अंदर मतलब कि सर्जन को साफ साफ दिख रहा होता है सब कुछ, तब वो इसको रिडक्शन करता है, उस चीज़ का एक पोजीशन के अंदर मेंटेन करता है। और इसमें एक इंटरनल फिक्सेशन, जिससे कि वो जो बोन है वो उसी वे में लगी रहे। तो उसमें वहाँ पर जैसे बोलेंगे ना कि पेच बांध दो, तो वो चीज़ वहीं की वहीं जुड़ जाती है, वहीं रह जाती है, फिर हिलेगी नहीं। तो इसी तरीके से बोन्स के अंदर भी पेच, ब्लेड मतलब प्लेट्स, बोल्ट्स, ये सब चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन फिर हिलती नहीं है। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाएगा आगे भी। तो इसको कॉमनली रेफ़र किया जाता है ऑरिफ। ऑरिफ की फुल फॉर्म है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। तो ये जो तरीका है ना, ये टाइम के साथ साथ हमारे सर्जन्स के अंदर बहुत फेमस होता जा रहा है और इवॉल्व भी होता जा रहा है। नई नई तरीके की प्लेट्स निकल कर आ रही हैं, जिससे कि आपका रिडक्शन ईजिली मेंटेन रह रहा है। इंटरनल फिक्सेशन के अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पर पहले प्लास्टर ही प्लास्टर रखे रहते थे और पेशेंट्स काफ़ी टाइम तक ट्रैक्शन वाले प्रोसेस में पेशेंट वहीं पर रहते थे, तो वो बेड्स खाली हो रहे हैं हॉस्पिटल्स का, मतलब काफ़ी वो बच रहा है। ठीक है। और इससे जो मोबिलाइजेशन होती है वो भी जल्दी हो जाती है पेशेंट की, बेड सोर्स ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो बचते हैं, एंड माल पोजीशनिंग के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनल फिक्सेशन यूज़ करी जाती है। ठीक है। इसमें जो है आपका लेकिन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो है फ्रैक्चर्स का वो ज़्यादा प्रेफर्ड हो रहा है इन दिनों के अंदर, लेकिन ये चीज़ जो है एक पोटेंशियल रिस्क के साथ आती है सर्जरी के। ठीक है। एक केयर करनी पड़ती है सर्जरी के, समटाइम्स वर्स देन द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो है आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो और भी ज़्यादा हो सकते हैं एक बार को अगर देखी जाए तो सर्जरी के, अगर आपका जो सर्जन है वो ज़्यादा क्वालिफाइड या एक्सपीरियंसिव नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑरिफ अगर किया जाएगा तो सर्जन का क्वालिफाइड होना, वेल एक्सपीरियंस्ड होना वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। एंड और इसकी एक इंडिकेशन ये भी है कि जब सारे रिडक्शन के मेथड्स फेल हो जाएं और जो फ्रैक्चर है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, हमें पता है कि अगर हमने कोई और तरीका अपनाया तो ये जो है फिर से रीडिस्प्लेस हो जाएगा, तो वहाँ पर हम ऑरिफ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है। कुछ केसेस के अंदर, कुछ फ्रैक्चर्स के अंदर क्या किया जाता है कि ओपन रिडक्शन और सिक्योर इंटरनल फिक्सेशंस को पहले ही उसमें ले लिया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है कि ओपन रिडक्शन के इंडिकेशंस क्या होंगे। वो दो तरीके के हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव के। एब्सोल्यूट के अंदर आपको करना ही करना पड़ेगा,
ओके। तो फेलियर ऑफ क्लोज रिडक्शन, जब आप क्लोज रिडक्शन कर रहे हैं वो फेल हो जाए तो यू विल गो टू द ओपन रिडक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, अगर डिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पर, और कुछ डिस्प्लेस्ड एपिफिशियल इंजरीज जैसे कि आपका टाइप 3 एंड 4, तो वहाँ पर भी आप करेंगे मेजर अवल्शन फ्रैक्चर, जैसे कि पटेला का फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर, और नॉन यूनियन है। रिलेटिव के अंदर क्या होगा कि जैसे कि आपका जहाँ पर करना पड़ सकता है वो वाली कंडीशंस के मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हैं, जब आपने क्लोज रिडक्शन किया है तो वो इनफेक्टिव रहा, ठीक है, और कोई वस्क्यूलर या न्यूरल इंजरी देखने को मिल रही है फ्रैक्चर के साथ, तो वहाँ पर हम ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन को चूज़ करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ रिडक्शन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो थोड़ा सा टाइम दो तो समझ में आएगा, अदरवाइज तो ज़्यादा जल्दी करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो सब्सक्राइब कर दो, और नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।